नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशु श्रीवास्तव। लंबे समय के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे 84 घंटे के बाद श्रीकांत त्यागी को 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल यह कि जिस श्रीकांत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 13 टीमें लगाई गई, जो श्रीकांत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के साथ साथ एसटीएफ को भी जद्दोजहद करनी पड़ी, उसे आखिर गिरफ्तार किया कैसे गया? तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी क्या है। दरअसल श्रीकांत त्यागी कल अपने करीबी से मिलकर कोर्ट में सरेंडर करने वाला था। वो लगातार पत्नी और वकील से बात करने की कोशिश कर रहा है और यहीं से पुलिस को टिप ऑफ मिला। हम मौजूद हैं ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में। ये वही सोसाइटी है जिसमें श्रीकांत त्यागी और एक महिला के बीच में एक विवाद हुआ था, जिसमें श्रीकांत त्यागी एक महिला से अपशब्द और बदतमीजी कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद जब मीडिया में खबर आती है तो नोएडा पुलिस हरकत में आती है और श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एफआईआर करती है। एफआईआर करने के बाद एक 3 एफआईआर श्रीकांत त्यागी के खिलाफ होती हैं, जिसमें कि जो धाराएं लगी होती हैं उन धाराओं को भी बढ़ाया जाता है और नोएडा पुलिस की 8 से ज़्यादा टीमें श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो श्रीकांत त्यागी की जो वाइफ है अनु त्यागी से भी लगातार पुलिस जो है पिछले 3 दिन से पूछताछ कर रही है, जिसमें कि पहले दिन 6 तारीख को अनु त्यागी को यहाँ से ले जाया जाता है करीब 8 बजे और 24 घंटे लगातार थाने में उनसे पूछताछ करने के बाद अनु त्यागी को छोड़ा जाता है। फिर अगले दिन फिर दोबारा से पुलिस आती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन साथ में पुलिस की 2 महिला कांस्टेबल भी आती हैं, जिन्हें यहाँ परमानेंट 24 घंटे के लिए तैनात कर दिया जाता है। बात करें 8 तारीख की, तो 8 तारीख को अनु त्यागी से फिर पूछताछ होती है, लेकिन इस बार जो 2 कांस्टेबल अंदर निगरानी के लिए रखी गई थी और ये पुलिस को जानकारी मिली थी कि जो श्रीकांत त्यागी हैं वो अपनी वाइफ से कांटेक्ट कराए, जिसकी लोकेशन निकालने के लिए भी पुलिस यहाँ पे तैनात थी कि श्रीकांत त्यागी से उनकी वाइफ की बात हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उनकी वाइफ से जो नोएडा पुलिस ले रही थी। लेकिन 8 तारीख को यहाँ पे महिला एसएचओ के करीब 8 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाते हैं और जो उनकी वाइफ है उन्हें दोबारा से थाने ले जाया जाता है और उनसे फिर पूछताछ करी जाती है करीब 5 से 6 घंटे की। फाइनली आज श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद उनकी वाइफ को उनके घर आके छोड़ाया जाता है, लेकिन अभी भी फिलहाल श्रीकांत त्यागी के घर में 4 पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उनकी वाइफ मौजूद है और जो पुलिसकर्मी हैं अब भी वो उन पर निगरानी बनाए हुए हैं। नोएडा से उपेंद्र चौधरी, यूपी तक। दरअसल श्रीकांत त्यागी को एक मीडिएटर ने पुलिस के सामने हाजिर करवाया, जिसके बाद त्यागी के साथ साथ उसका ड्राइवर राहुल भी पकड़ा गया, जो लगातार फरारी के वक्त साथ था। त्यागी का करीबी नकुल त्यागी भी पकड़ा गया। नकुल लगातार श्रीकांत त्यागी की मदद कर रहा था। त्यागी के पास से बलेनो कार भी बरामद की गई। वहीं सूत्रों ने बताया कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक शख्स से संपर्क किया, जिसके बाद मध्यस्थता के बाद में श्रीकांत त्यागी को पकड़ा गया। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं उस्मान चौधरी। हम खड़े हैं इस टाइम मेरठ की श्रद्धापुरी कॉलोनी में, जहां से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ में 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और मेरठ की इसी श्रद्धापुरी कॉलोनी से उसको गिरफ्तार किया गया है। लगातार श्रीकांत गायब था बहुत दिनों से और बताया जा रहा है कि यहाँ से वो लगातार अपने घर पे भी फ़ोन किया करता था और अपने वकील को भी फ़ोन किया करता था। उसकी गाड़ी जो है मेरठ के NH 58 जो हाईवे है वहाँ से मिली है। वो यहाँ से आगे रास्ता जाता है, वहाँ जाके NH 58 है जहाँ पर उसकी गाड़ी मिली है। ये मेरठ का श्रद्धापुरी इलाका है। बताया जा रहा है कि वो यहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ था और वहाँ से उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ में 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। अब किस तरीके से कौन है ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बताया जाएगा कि उसकी गिरफ्तारी किस तरीके से हुई है और कहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये वही श्रद्धापुरी कॉलोनी है जहाँ पर इस टाइम यूपी तक मौजूद है और हम यहाँ की पहुंच गए हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं कि यह है मेरठ की श्रद्धापुरी कॉलोनी, जहां से श्रीकांत त्यागी को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। लगातार वो यहां छुपा हुआ था और यहां से फ़ोन भी कर रहा था, लगातार अपने घर के संपर्क में था, लगातार वो अपने वकीलों को फ़ोन कर रहा था और उसकी जो बताया जा रहा है गाड़ी है वो मेरठ का जो दिल्ली देहरादून हाईवे है NH 58, वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। आगे ये रास्ता देख सकते हैं कि ये रास्ता वहीं को जाता है और वहाँ उसकी गाड़ी मिली है। अब हम लगातार यहाँ से आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक। वैसे कोई पहला मामला नहीं है जब श्रीकांत त्यागी का विवादों से पाला पड़ा हो। इससे पहले वो 2020 में मीडिया की सुर्खियां बटोर चुके हैं। स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो 2020 का है,
जब महिला मित्र के साथ पकड़े जाने पर पत्नी और महिला मित्र में विवाद हुआ था। तस्वीर उसी थाने की है जब श्रीकांत पुलिस थाने बैठे हैं और ये वक्त उस वक्त का है जब उनकी पत्नी अनु त्यागी ने ही एफआईआर करवाई थी। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं पूरी कहानी क्या है। दरअसल श्रीकांत त्यागी की धरपकड़ की जब जोर आजमाइश शुरू हुई तो इसमें एक अहम कड़ी के तौर पर सामने आई उनकी पत्नी अनु त्यागी, जिन्हें पुलिस ने 4 दिन में 3 बार डिटेन किया। कैसे पकड़ा गया त्यागी? श्रीकांत त्यागी को ट्रैक करने में उसकी पत्नी अनु त्यागी की मदद ली गई थी। सर्विलांस के जरिए मिल रहे नंबर को लेकर ही अनु त्यागी से नोएडा पुलिस ने कई बार पूछताछ की। श्रीकांत त्यागी जिन लोगों के संपर्क में था उनको अनु त्यागी से करवाया गया था मैसेज। मध्यस्थता करने वालों की अनु त्यागी से करवाई गई बात। तब पुलिस को मिला था श्रीकांत त्यागी के मेरठ आने का टिप ऑफ। श्रीकांत त्यागी के दबोचे जाने के बाद अनु त्यागी को वापस घर छोड़ा गया। तो लंबे ड्रामे और भागदौड़ के बाद अब श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त में है और देखने वाली बात यह होगी कि इस केस में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि केस इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल हो चुका है कि इसके एक एक अपडेट पर विपक्ष से लेकर जनता तक की नजरें टिकी हुई हैं। साथ ही आपको बता दें, आप तक इस खबर को पहुंचाने का श्रेय जाता है संतोष शर्मा, अरविंद ओझा और मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक को। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।